अगर आप चाहती हैं कि मेहंदी के डिजाइन बने परफेक्ट, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको मेहंदी के बेस्ट टिप्स, स्मूथ एप्लीकेशन के ट्रिक्स, कोन की परफेक्ट ग्रिप और बैलेंस, हाथों की शेप्स के हिसाब से स्टनिंग डिजाइन्स, और वो सीक्रेट हैक्स जो रंग को करे गहरा और दिल को खुश। ये मेहंदी लगाना कोई मजाक नहीं, बल्कि पूरा फन है। कुछ लोगों के हाथों पर मेहंदी ऐसे लगती है जैसे किसी ने आंखें बंद करके नक्शा बना दिया हो। कहाँ से शुरू हुई, कहाँ खत्म, खुद लगाने वाले को भी समझ नहीं आती। असल मजा तो तब है जब कोन हाथ में आए और पहली लाइन ऐसी बने जैसे किसी माहिर आर्टिस्ट ने कलम चलाया हो। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब कोन को अपना दोस्त बनाओ, दुश्मन नहीं। ना ज्यादा दबाओ, ना कम, बस इतना कि लाइन आराम से बह जाए। देखो, कोन को पेंसिल मत समझो, ये कोई रियाजी का पेपर नहीं कि सीधी लकीरें खींचनी हूँ। कोन को हल्का सा जाविया देकर पकड़ो, ताकि लाइन साफ और नरमी से निकले, जैसे रेशम की डोर। और सुनो, सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लड़कियां करती हैं, मेहंदी लगाने से पहले हाथ पर क्रीम लगाती हैं, फिर मेहंदी ऐसे फिसलती है जैसे साबुन वाले हाथ से ग्लास। फिर इल्जाम कोन पर, ये तो खराब थी। नहीं बीबी, कोन नहीं, आपकी जल्द बहुत चिकनी थी। अब एक छोटा सा जबरदस्त टिप सुनो। मेहंदी लगाने से पहले हाथों को अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लो, फिर हल्का सा नींबू का पानी लगा लो। ये मेहंदी को जल्द पर चिपका देता है और रंग इतना गहरा आता है कि लोग पूछते रह जाते हैं, ये कौन सी मेहंदी है भाई? और तुम बस शर्मा कर मुस्कुरा दो। अब कोन को काबू में रखना भी एक आर्ट है। कोन को ऊपर से टाइट रोल करके बंद रखो ताकि दबाव बराबर रहे, वरना अचानक मेहंदी ऐसे निकलेगी जैसे टूथपेस्ट की आखिरी बूंद, और फिर डिजाइन की जगह धब्बा बिन जाएगा। अगर लाइन हिल रही हो तो हाथ को हवा में मत लुढ़काओ, टेबल पर रख कर सहारा लो। हवा में कोन चलाओगी तो लाइन ऐसे काम पेगी जैसे सर्दियों में बंदा स्वेटर के बगैर। और याद रखो, मूड बहुत जरूरी है। मेहंदी तभी खूबसूरत लगती है जब दिल खुश हो। चाय की हल्की सी चसकी, पस मंजर में नरम सा म्यूजिक, और थोड़ा सा ध्यान, फिर देखना कोन खुद ब खुद नरमी से चलेगी। एक बात और, हंसते हुए डिजाइन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब पहली बार लाइन सीधी बिन जाए ना, तो वो हाय मैंने कर दिखाया वाला लम्हा पूरा वायरल होने के लायक होता है। और आखिर में सुनहरी टिप, मेहंदी लगाने के बाद हाथों को हवा में मत हिलाओ, आराम से सकने दो, वरना वही खूबसूरत डिजाइन, मॉडर्न आर्ट, बिन जाएगा। चलो अब बात करते हैं असल फन की, कोन पर काबू पाने की। ये कोन कोई आम चीज नहीं, ये तो वो हथियार है जिससे हाथ खूबसूरती की जंग जीतता है। लेकिन शर्त ये है कि इसे काबू में रखा जाए। अगर दबाव ज्यादा हो गया तो डिजाइन, मेहंदी से एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बिन जाएगा। सबसे पहला उसूल, कोन को पेंसिल की तरह सीधा मत पकड़ो, इसे थोड़ा सा जाविया देकर पकड़ो, ताकि मेहंदी नरमी से बहे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी नदी का पानी बहता है। ज्यादा दबाव डालोगी तो लाइन फट जाएगी, कम दबाव दोगी तो लाइन रुकेगी, और फिर लोग कहेंगे यह क्या बना दिया। कोन पर हाथ का कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता आता है। शुरू में लाइन थोड़ी कांपती है, लेकिन अगर तुमने हाथ को सपोर्ट दे दिया, यानी कि हाथ टेबल पर रख कर कोन चलाई, तो लाइन इतनी सीधी आएगी कि तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा। दिल करेगा वाह मैं तो बॉर्न आर्टिस्ट हूँ। एक छोटा सा जादुई टिप सुनो। अगर कोन से मेहंदी बहुत तेजी से निकल रही है, तो कोन के मुंह पर हल्का सा टेप लपेट दो, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, वरना मेहंदी रुक जाएगी और तुम्हारे हाथ से आवाज आएगी।
अबे ये चल क्यों नहीं रही। और अगर मेहंदी बहुत गाढ़ी है तो कोन को हल्का सा नचोड़ कर गरम हाथों में पकड़ो ताकि अंदर की मेहंदी थोड़ी नरम हो जाए। फिर जब निकलेगी ना तो लाइन ऐसी बनेगी जैसे किसी डिजाइनर ने रूलर से खींची हो। कोन चलाने का असल कमाल रफ्तार में नहीं, तवाज़ुन में है। कुछ लड़कियां तो ऐसे कोन चलाती हैं जैसे रेस हो रही हो। देखो सबसे पहले कौन फिनिश करेगा। अरे भाई, ये स्पीड का खेल नहीं, ये सफाई और फन का मुकाबला है। आहिस्ता चलाओ, आराम से डिजाइन बनाओ, लाइन स्मूथ आएगी, कोन भी खुश रहेगी और तुम भी। एक और जबरदस्त बात, जब छोटे छोटे सर्कल या फ्लावर के पैटर्न बनाओ तो कोन को एक ही जगह रख कर घुमाओ, पूरा हाथ ना घुमाओ, वरना पैटर्न बनाते बनाते पूरा हाथ गोलगप्पा की तरह घूम जाएगा। और हाँ, अगर मेहंदी कोन के आखिर में फंस जाए तो कोन को उल्टा करके थोड़ा सा हिलाओ, जैसे केचप बॉटल हिलाते हो। मेहंदी नीचे आ जाएगी, फ्लो दोबारा स्मूथ हो जाएगा। सबसे अहम चीज है प्रेशर कंट्रोल। दबाव कम हो तो लाइन टूटी हुई, ज्यादा हो तो फैली हुई। इसलिए कोन को हाथ से फील करो। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारा हाथ खुद मेहंदी के साथ रिदम पकड़ लेगा। और आखिर में एक छोटा सा फन टिप, जब कोन चल रही हो तो दिल में कहो, लाइन मेरी, मर्जी मेरी। ये खुद एतमादी ही वो ताकत है जो मेहंदी को खूबसूरती में बदल देती है। बस यही है कोन कंट्रोल का राज, हाथ का सुकून, दबाव का तवाज़ुन और चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट। क्योंकि मेहंदी तभी खूबसूरत बनती है जब दिल खुश होता है। अच्छा, अब बात करते हैं इस चीज की जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, हाथों की तैयारी। क्योंकि सच बताऊं, अगर हाथ तैयार नहीं तो मेहंदी भी रोज जाती है। कुछ लड़कियां तो बस कोन पकड़ते ही शुरू हो जाती हैं, जैसे कोई मिशन चल रहा हो। आज ये हाथ रंगीन करके ही दम लूंगी। लेकिन जरा ठहरो बेबी, ये कोई रंग भरो किताब नहीं। मेहंदी लगाने से पहले हाथों को थोड़ा VIP ट्रीटमेंट दो, वरना सारी मेहनत का रंग आधे दिन में उतर जाएगा। सबसे पहला उसूल, मेहंदी से पहले हाथ अच्छी तरह धो, साबुन से, बिन से, जैसे कोई गलती मान रहे हो। फिर हाथों को अच्छी तरह खुश्क करो। अगर जरा सा भी पानी या नमी बाकी रही तो मेहंदी ऐसे चिपकेगी जैसे टेप बगैर गोंद के, बस फिसल फिसल के नीचे गिरेगी। अब बात करते हैं करीम खेलने की। अगर तुमने मेहंदी से पहले करीम लगा ली ना तो समझो काम गया। मेहंदी और करीम की दोस्ती नहीं, दुश्मनी पुरानी है। करीम लगाओगी तो मेहंदी की लाइन फिसलेगी, डिजाइन बिगड़ेगा और आखिर में तुम ही कहोगी ये कोन खराब थी। नहीं, कोन नहीं, तुम्हारा फैसला खराब था। एक जबरदस्त नानी वाला टोटका सुनो। हाथ धोने के बाद नींबू का पानी थोड़ा सा हाथों पर रगड़ लो। ये मेहंदी को जल्द पर जमाने में मदद करता है और रंग को गहरा बनाता है। फिर जब कोई पूछे इतना खूबसूरत रंग कैसे आया, तो बस नरमी से कह देना नानी का नुस्खा है। और हाँ, अगर तुम चाहती हो कि मेहंदी देर तक टिके तो लगाने से पहले हाथों पर हल्की सी स्क्रबिंग कर लो। इससे पुरानी जल्द निकल जाएगी और मेहंदी एकदम स्मूथ लगेगी। वरना अनइवन सरफेस पर डिजाइन ऐसे लगता है जैसे सड़क पर गाड़ी उछल रही हो। एक फन फैक्ट भी सुन लो, मेहंदी लगाने से पहले मूड बनाना भी जरूरी है। दिल खुश ना हो तो कोन भी रोट जाती है। तो हल्की मौसीकी चला लो, चाय की चस्की ले लो और दिल में सोचो आज हाथ नहीं, फन बनाना है। अगर तुम चाहो तो हाथों पर मेहंदी लगाने से पहले थोड़ा सा रोज वाटर भी लगा सकते हो। ये ना सिर्फ जल्द को ठंडा रखता है
बल्कि मेहंदी का स्मेल भी ज्यादा दिलकश बनाता है। फिर जब मेहंदी सूखेगी ना, तो हाथों से खुशबू ऐसी आएगी जैसे गार्डन खिल गया हो। और याद रखो, मेहंदी लगाने के वक्त जल्द साफ, खुश्क और तैयार होनी चाहिए, वरना जो डिजाइन तुमने दिल में सोचा था वो हाथ पर आते आते मॉडर्न आर्ट बन जाएगा। तो जनाब, हाथों को ट्रीट करो जैसे कोई कैनवस हो, साफ, नर्मल, थोड़ा सा लेमन टच और कॉन्फिडेंस। बस इतना काफी है कि मेहंदी तुम्हारे हाथों पर भी बोले, वाह, यहाँ तो मैं खुद निखर गई। चलो अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की, कौन सा डिजाइन किस हाथ पर सूट करता है, क्योंकि हर हाथ का अपना स्टाइल होता है, जैसे हर लड़की का अपना एटीट्यूड। देखो, अगर तुम्हारे हाथ लंबे और पतले हैं, तो तुम पर अरबी स्टाइल मेहंदी एकदम जचेगी। वो लंबी बहती हुई लाइनें, पतली पत्तियों वाले डिजाइन, ऐसे लगेंगे जैसे हाथों पर नदी बह रही हो। बस थोड़ा सा गैप छोड़कर कोन चलाओ, डिजाइन एयरी लगेगा, स्टाइलिश लगेगा और हाथ और लंबे लगेंगे। अब अगर तुम्हारे हाथ छोटे और गोल मिटूल हैं, तो तुम्हारे लिए भरी हुई सिर्फ इंडियन या पाकिस्तानी स्टाइल मेहंदी परफेक्ट है। जितनी बारीक डिटेलिंग करोगी, इतना खूबसूरत इफेक्ट आएगा। ऐसा लगेगा जैसे हाथों ने खुद ज्वेलरी पहन ली हो। और हाँ, कुछ हाथ ऐसे होते हैं जिन पर सब कुछ जच जाता है, बस कौन तुम्हारे कंट्रोल में हो। ये वो गोल्डन गर्ल्स होती हैं जो हर डिजाइन पर माशाअल्लाह लगवा लेती हैं। लेकिन अगर तुम उनमें से नहीं हो, तो घबराओ नहीं, हर हाथ के लिए एक ट्रिक है। मसलन अगर उंगलियां मोटी हैं, तो अनपार बारीक और लंबी लाइनें लगाओ ताकि हाथ स्लेंडर लगे। और अगर उंगलियां बहुत पतली हैं, तो थोड़े मोटे फ्लावर या लीफ पैटर्न दो ताकि शेप बैलेंस हो जाए। एक खास बात याद रखो, डिजाइन हमेशा हाथ के शेप और साइज के मुताबिक होना चाहिए, वरना रिजल्ट वही होता है जैसे किसी ने बड़ी चप्पल छोटे पाँव में पहन ली हो। और देखो, अगर हाथ फेयर हैं, तो डार्क मेहंदी के शेड्स ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, लेकिन अगर रंग थोड़ा वीटिश है, तो मीडियम टोन मेहंदी ज्यादा नेचुरल और ग्रेसफुल लगती है। डार्क शेड अक्सर ज्यादा कंट्रास्ट दे देता है, तो स्मार्ट चॉइस यही है, स्किन टोन के मुताबिक रंग चुनो। अब थोड़ा सा फैशन टॉक भी हो जाए। अगर शादी, पार्टी या ईद के लिए मेहंदी लगा रही हो, तो अरबिक या स्टाइलिश फ्लोरल डिजाइन्स परफेक्ट हैं, सिंपल येट रॉयल। लेकिन अगर सिर्फ कैजुअली लगा रही हो, तो फिंगर टिप्स और बैक हैंड पर मिनिमलिस्ट डिजाइन कर लो, छोटे डॉट्स, लीव्स या ब्रेसलेट स्टाइल, ये आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडी हैं। एक गोल्डन ट्रिक सुनो, डिजाइन हमेशा फ्लो में होना चाहिए, मतलब लाइन ऐसे जड़ी जैसे वो एक कहानी सुना रही हूँ, एक तरफ से दूसरी तरफ स्मूथली चलती जाएं, कोई अचानक रोड कट जैसा गैप ना हो। और अगर कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सा डिजाइन चुनूं, तो सिंपल रूल याद रखो, लेस इज मोर। बारीक, साफ लाइनें हमेशा क्लासी लगती हैं, ज्यादा भराई कभी कभी मेहंदी को डिजाइन से ज्यादा कारपट बना देती है। आखिर में एक छोटा सा फन टिप, अगर हाथ ज्यादा स्लिम दिखाने हैं, तो डिजाइन को उंगलियों की तरफ स्ट्रेच करो, और अगर हाथ छोटे हैं, तो डिजाइन को पाम के दरमियान मरकूज रखो। बस यही बैलेंस हाथों को दिलकश बनाता है, क्योंकि याद रखो, डिजाइन सिर्फ कोन से नहीं बनता, टेस्ट और सेंस से बनता है। जिसने अपने हाथ को समझ लिया, इसकी मेहंदी हमेशा वायरल जाती है। सबसे पहले एक बात दिल पे लिख लो, मेहंदी जल्दी हटाओगी तो रंग जल्दी भाग जाएगा। ये कोई टिकटॉक फिल्टर नहीं जो एक स्वाइप में लगे और उतर जाए। मेहंदी का अपना पेशेंस लेवल होता है,
जितना वक्त दोगी इतना निखरेगी। टिप नंबर 1, मेहंदी को कम से कम 5 से 6 घंटे तक लगा रहने दो। और अगर नींद नहीं आ रही तो खैर है, यही तो वो सैक्रिफाइस है जो डार्क स्टेन क्वींस देती हैं। जो लड़कियां 2 घंटे बाद धो देती हैं, वो अगले दिन सिर्फ नारंगी रंग देख के अफसोस करती हैं। टिप नंबर 2, जब मेहंदी सूख जाए तो पानी से मत धोना, बल्कि सरसों के तेल या नारियल के तेल से रगड़ कर साफ करो। पानी लगाते ही रंग की जान निकल जाती है। याद रखो, पानी और मेहंदी की दोस्ती सिर्फ अगले दिन से शुरू होती है। टिप नंबर 3, जब मेहंदी सूखने लगे तो थोड़ा सा नींबू और चीनी का महलूल लगा लो। हल्का सा स्टिकी फील आएगा, मगर यही सिर्फ रंग को गहरा करता है। बस इतना लगाओ कि डिजाइन खराब ना हो, वरना शुगर सिरप नहीं, मीठी चटनी बन जाएगी। टिप नंबर 4, अगर चाहती हो कि मेहंदी का रंग 2 दिन बाद भी गहरा होता जाए, तो रात सोने से पहले डिजाइन पर हल्का सा क्लोव स्मोक, लौंग का धुआं दो। हाथों को थोड़ा गरम करो, बस ज्यादा नहीं जलाना। ये ट्रिक पुरानी दादियों की है, लेकिन आज भी इंस्टाग्राम फिल्टर्स को मात दे सकती है। टिप नंबर 5, मेहंदी के बाद हाथों पर साबुन मत लगाओ। कम से कम 24 घंटे तक डिश वॉशिंग, हैंड वॉश, सबर। पहले दिन जितना ख्याल रखोगी, अगले 3 दिन तक रंग वैसा ही डीप रहेगा। अब कुछ लड़कियां पूछती हैं, हमारी मेहंदी का रंग इतना फेंट क्यों रहता है? तो भाई, वजह सिर्फ कोई नहीं, तुम्हारे हाथों की वार्मथ भी मैटर करती है। जिन लोगों के हाथ थोड़े गर्म होते हैं, इन पर रंग नेचुरली ज्यादा गहरा आता है, लेकिन ठंडे हाथ वालों के लिए हल है। मेहंदी लगाने से पहले हाथों को थोड़ा रगड़ कर गरम कर लो। ऐसे लगेगा जैसे मेहंदी और पैशन दोनों रेडी हैं। एक फन टिप सुनो, मेहंदी का डिजाइन बनने के बाद अगर हाथों पे विक्स या बाम लगा लो, तो रंग हैरत अंगेज तौर पर ज्यादा देर रहता है। बस याद रखो, लगाने से पहले डिजाइन पूरी तरह खुश्क हो। और हाँ, मेहंदी के बाद हाथ ज्यादा ना धोना, बस दिखाना, क्योंकि जितना डिस्प्ले करोगी इतना लोग पूछेंगे किधर से लगवाई, और तुम बस मुस्कुरा के कहोगी अपनी टिप्स से। आखिर में एक छोटा सा गोल्डन रिमाइंडर, रंग की गहराई सिर्फ कोन या ब्रांड पे नहीं, मोहब्बत, ख्याल और थोड़े पेशेंस पे होती है। जिसने मोहब्बत से लगाई, इसके हाथ पे मेहंदी खुद कहानी लिख जाती है दिल। अब बात करते हैं उस चीज की जो अक्सर सब भूल जाते हैं, मेहंदी के बाद हाथों की केयर। हाँ जी, डिजाइन लगाने के बाद बस सेल्फी नहीं, थोड़ा ख्याल भी रखना पड़ता है। सबसे पहली बात, जब मेहंदी हट जाए और रंग सेटल हो जाए, तो हाथों पर कोई ड्राइनेस महसूस हो तो फौरन मॉइस्चराइजर या तेल लगाओ। नारियल का तेल, जैतून का तेल या कोई लाइट लोशन। बस रोजाना 1-2 बार लगाओ ताकि जल्द नरम रहे और मेहंदी का रंग जल्द से छिलके नहीं। याद रखो, खुश्क जल्द दुश्मन है खूबसूरत स्टेन की। जब हाथ सॉफ्ट रहेंगे तो डिजाइन भी स्मूथ लगेगा, वरना पैची रंग देख के दिल कहेगा इतनी मेहनत की थी और अंजाम ऐसा। एक और टिप, मेहंदी के बाद अगर हाथ ज्यादा पानी में डालते हो तो ग्लव्स पहन लो, खास तौर पर डिश वॉशिंग या लॉन्ड्री करते वक्त, वरना मेहंदी भी कहेगी मैं जा रही हूँ। और अगर डिजाइन थोड़ा फेड होने लगे तो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल गरम करके लगाओ, वो रंग को रिवाइव कर देता है। छोटा सा ट्रिक मगर मैजिक इफेक्ट। अब जरा ग्लैमर की बात कर लें। मेहंदी के स्टेन को मैच करने के लिए नेल पॉलिश हमेशा न्यूट्रल शेड की लगाओ, लाइट ब्राउन, गोल्डन या न्यूड टोन्स। ऐसा लगेगा जैसे हाथों पर मेहंदी नहीं, आग बनी हुई है। और हाँ, हाथों पर कभी परफ्यूम स्प्रे मत करना,
इसमें अल्कोहल होता है जो मेहंदी के स्टेन को डल कर देता है। महकना है तो रिस्ट्स के ऊपर या कपड़ों पर कर लो। अब अगर तुमने ये सारी टिप्स फॉलो की हैं, तो यकीन करो तुम्हारे हाथ किसी ब्राइडल शूट से कम नहीं लगेंगे। डैश डैश डैश। अब सुनो मेरी आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दो दिल, क्योंकि आपका एक लाइक अगली वीडियो का एनर्जी बूस्टर होता है। और जो नई है यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन दबा लो, ताकि जब भी नया डिजाइन या ट्रिक आए तो सबसे पहले तुम्हें खबर हो। और अगर कोई खास डिजाइन बनवाना चाहते हो, चाहे फिंगर मेहंदी, बैक हैंड या ब्राइडल, तो कमेंट में या मैसेज करके जरूर बताओ। शायद अगली वीडियो तुम्हारे पसंदीदा डिजाइन पर हो। आखिर मैं बस इतना कहूंगी, मेहंदी सिर्फ हाथों पे नहीं, दिल पे भी रंग छोड़ जाती है। तो खुश रहो, स्टाइलिश रहो, और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नई टिप्स, ट्रिक्स और मेज के साथ।